मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र देवेश केशवव्रजोत्सव भक्तिवश्य विश्वेशपाण्डवपते मम देहि दास्यम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। अभी हम सब महाभारत के माध्यम से संत पुरुषों की महिमा का गान श्रवण कर रहे थे। प्रमाद के कारण, असावधानी के कारण कई बार जीव का पतन हो जाता है, और यदि वह पतन संतों के मध्य में हो तो कैसे वह पतन उत्थान का कारण बन जाता है, इससे बढ़िया प्रमाण और क्या मिल सकता है। भाग्योदय हो तब भी हमें संत मिले, और हमारा दुर्भाग्य उदित हो किसी प्रमाद के कारण तब भी संतों के मध्य में ही हमारा पतन हो। यह परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। अभी हम सब ययाति के पतन का हेतु सुन रहे थे। उसके बाद कैसे ययाति उन महद पुरुषों के साथ उत्थान की ओर उनके साथ ही रथ में बैठकर गमन कर रहे हैं, अन्य रथ में। तो सचमुच में हमारे जीवन में कैसे भी संत मिल जाए। भगवान श्याम सुंदर श्री उद्धव पर अनुग्रह करके अपने पूर्वज यदु और महात्मा जिन्हें ब्राह्मण के रूप में भागवत कार्य व्यक्त करते हैं श्री दत्तात्रेय जी महाराज, उनके मिलन की चर्चा करते हैं। और उनके मिलन के माध्यम से
एक दिव्य ज्ञान की जो धारा बहती है, उस धारा में हमारे श्री कृष्ण श्री उद्धव जी महाराज को प्लावित कर रहे हैं। भगवान इस दिव्य सिद्धांत को दत्तात्रेय और यदु जी महाराज के संवाद से परिपुष्ट कर रहे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, दत्तात्रेय जी महाराज ने एक सिद्धांत जो शास्त्र का सिद्धांत है वह सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है विसर्गाद्याः शमशान्तान्ता भावा देहस्य नात्मनः। ये जो शरीर का जन्म होता है माँ के माध्यम से एक छोटे से बालक के रूप में, दुधमुहा बालक के रूप में बालक का जन्म हुआ। ये जो देह का जन्म हुआ और देह ही सनई सनई वृद्धि को प्राप्त होता है और बाद में वृद्धि को प्राप्त हो जाने के बाद सनई सनई फिर क्षीणता को प्राप्त होता है और क्षीणता को प्राप्त हो जाने के बाद फिर वो धीरे धीरे मृत्यु के काल का ग्रास बनता है, मृत्यु का कवर बनता है और शमशान में ले जाकर के उसको बाद में उस शरीर का सदा सर्वदा के लिए नाश हो जाता है। तो ये जो जन्म लेना, धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होना, बाद में धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त होना, यह निश्चित रूप से शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। ये जो वृद्धि को प्राप्त होने वाला या क्षीणता को प्राप्त होने वाला या मृत्यु को प्राप्त होने वाला या रोग को प्राप्त होने वाला, शोक वियोग को प्राप्त होने वाला जो शरीर आपको दिख रहा है वह शरीर मैं नहीं हूं। निश्चित रूप से वह शरीर मेरा रूप नहीं है। हमारे पूज्य स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज एक बात बहुत अच्छी कहते थे, मैं उसका कई बार चिंतन करता हूं। स्वामी जी महाराज कहते थे, कार में बैठने वाला व्यक्ति यदि अपने को कार कहने लगे तो घर वाले उसको बेकार कहेंगे। कार में बैठने वाला व्यक्ति यदि अपने को कार कहने लगे कि मैं कार हूं, मैं कार हूं, तो घर वाले निश्चित समझ लेंगे कि ये बेकार हो गया, पागल हो गया। अरे महाराज, कार में रहने वाला व्यक्ति कार कैसे हो सकता है? त्रिकाल में वो कार नहीं हो सकता है, क्योंकि कार में बैठा हुआ है वो। जैसे कार में बैठने वाला व्यक्ति कार नहीं हो सकता, वैसे शरीर में रहने वाला व्यक्ति शरीर नहीं हो सकता है। किंतु महाराज, हम लोगों का ऐसा अभ्यास है, ना समझी कहें इसे, शरीर बूढ़ा होता है तो कहते हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमको सुनाई नहीं पड़ता है, अब हमको दिखाई नहीं पड़ता, अब हमको भूख नहीं लगती है। अरे नारायण, हमको दिखाई न पड़ना, सुनाई न पड़ना, भूख न लगना, कुछ करने का मन न होना, ये हमारा धर्म नहीं है, शरीर का धर्म है। ये शरीर का जो धर्म है, अच्छा कई लोग अभ्यास कर लेते हैं, इसको भी महाराज बड़ा विलक्षण है। एक हमारे महात्मा जी थे ऋषिकेश में, वो कहते थे चल मेरे घोड़ा, अपने शरीर को घोड़ा कहते थे, चल मेरे घोड़ा, टिक टिक टिक, और चल पड़ते थे। मैं शरीर को खिला रहा हूँ, मैं शरीर को पिला रहा हूँ, अभ्यास तो कर लिया था कि मैं शरीर को कर रहा हूँ, किंतु यदि उनको हम लोग चिढ़ा देते थे तो इतने क्रोधित होते थे कुछ पूछो नहीं, फिर पत्थर मारने के लिए दौड़ते थे। तो हम लोग बालक थे कई, तो हम कहते थे महाराज आप शरीर नहीं हो तो फिर आप गुस्सा क्यों करते हो? तो कहते थे मैं गुस्सा थोड़ी कर रहा हूँ, शरीर गुस्सा कर रहा है।
तो वो अभ्यास ही बना रखा था उन्होंने। तो कई लोग ये जो अभ्यास बना लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर जो जो धर्म दिखते हैं शरीर में वो कहते हो हमारे नहीं हैं। अरे नारायण, जिस दिन समय समझ लेंगे कि हम शरीर नहीं हैं सही ढंग से, तो अभी हम लोग सुन रहे थे कितनी बढ़िया बात थी कि फिर सम्मान मिलने पर हम बहुत उत्साहित नहीं हो जाएंगे, प्रसन्न नहीं हो जाएंगे, और अपमान मिलने पर हम कुंठित नहीं हो जाएंगे। ये अपनी पहचान है कि हम शरीर से अपने को अलग कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। अब ये सिद्धांत इन्होंने स्थापित तो किया श्री अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने, किंतु महाराज सिद्धांत के लिए दृष्टांत चाहिए। तो दृष्टांत में इन्होंने अपने 6वें गुरु की स्थापना की है कि उस गुरु का नाम क्या बोले, काला नाम इव चंद्रस्य कालेना व्यक्त वर्तमना। मैंने चंद्र से शिक्षा ली। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में दृष्टांत के रूप में चंद्रमा का प्रयोग है। दृष्टांत के रूप में मैंने इस बात को समझा चांद से। क्या चांद से समझा? काल के कारण, तिथियों के कारण निश्चित रूप से चंद्रमा में ह्रास और विकास नजर आता है। ह्रास भी नजर आता है, विकास भी नजर आता है। चंद्रमा बढ़ता हुआ नजर आता है, चंद्रमा घटता हुआ नजर आता है, हम सब देखते हैं। किंतु नजर आने के बाद भी चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है। चंद्रमा में ह्रास विकास सबको दिखता है। जितने नेत्रवान व्यक्ति हैं हम सब चंद्रमा में ह्रास विकास देखते हैं। किंतु ह्रास विकास दिखने के बाद भी चंद्रमा का ह्रास विकास नहीं है। ऐसे ही शरीर का ह्रास और विकास, ध्यान रखिएगा, दिखने पर भी कि हमारा ह्रास विकास हो रहा है, किंतु शरीर अलग होने के कारण वो हमारा ह्रास विकास नहीं है। एक पुनः विहंगावलोकन महर्षि की भाषा में प्रयोग कर रहा हूँ। विहंगावलोकन, विहंगावलोकन का अभिप्राय ये है कि कई बार कोई बात कह दी जाती है, फिर उसको बाद में फिर मुड़ करके संक्षेप में उड़ती हुई दृष्टि से देखा गया। बहुत गहराई से प्रयोग नहीं किया गया, बहुत सामान्य से दृष्टि से। तो इसी दर्शन को प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने पुनः अग्नि का दृष्टांत दिया, क्योंकि अग्नि की चर्चा कर आए थे। अब दोबारा अग्नि की चर्चा करने की जरूरत नहीं थी, किंतु इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए अग्नि का दृष्टांत भी उपयोगी समझ में आया। तो हमारे श्री दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, कालेन ही ओघ वेगेन भूतानां प्रभवाप्ययो नित्यावपि न दृश्यते आत्मनो अग्निर्यथारतिशाम। कालेन ही ओघ वेगेन, हम लोग इस बात को अच्छे ढंग से समझते हैं। जल का जो वेग है, जल का वेग, नदी के किनारे बैठ जाओ तो नदी के किनारे बैठने पर जो जल हम आपने 1 मिनट पहले देखा था, क्या हुआ? जल दूसरे मिनट होता है? नहीं होता। इसलिए ओघ वेग शब्द का प्रयोग किया, वेगवान जल, प्रवाहित जल। तो जो प्रवाहित जल है, वेगवान जल है, वह नित्य बढ़ता रहता है, अर्थात बदलता रहता है। जो 1 मिनट पहले था वो दूसरे मिनट नहीं होता। तो हम लोग गंगा जी के दर्शन करते हैं तो यही लगता है गंगा जी जो 1 साल पहले देखी थी, 1 साल बाद वही गंगा जी हैं। किंतु जो 1 साल पहले गंगा जी को देखा था वो दूसरे साल में होती है क्या? दूसरे क्षण नहीं होती गंगा जी, वो जल होता नहीं है, वेगवान जल निकल जाता है। तो जैसे वेगवान जल, वैसे भूतानाम प्रवाप्ययो, ये जो हम लोगों का शरीर है, आपको क्या कहें, क्षण क्षण बदल रहा है। महर्षि ने तो एक बात कही,
महर्षि तो ऐसा लगता है कि विज्ञान के भी पूर्ण ज्ञान के जानकार तो हैं, विज्ञान के अध्यात्म की दृष्टि से, किंतु ये भौतिक विज्ञान के भी बात। महर्षि ने कहा, आज मैं किसी से पूछा फोन करके, किसी डॉक्टर से, कि महाराज जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि 7 साल में शरीर का सब बदल जाता है, सब कुछ। 7 साल पहले जो इसमें खून था, मज्जा थी, वो धीरे धीरे सब बदल जाता है। किंतु धीरे धीरे बदलने पर तो क्या सचमुच में हमको तो लगता है वही जो बचपन में खाल थी वो अभी खाल है, जो बचपन में मांस था वो अभी मांस है, जो पहले महाराज मज्जा थी वो अभी मज्जा है। सब कुछ बदल रहा है धीरे धीरे। नित्यावपि न दृश्यते, भले ही हम लोगों को नित्य या परिवर्तन नहीं दिखता है, परिवर्तन रोज हो रहा है, हर क्षण शरीर का परिवर्तन हो रहा है, किंतु दिखता नहीं। नित्य उसका अवलोकन करते रहे। इसलिए आपको बताया, जैसे हम लोगों का वजन बढ़ जाता है ना, कई लोगों का, महात्मा का जैसे पेट बढ़ जाता है, हमारे कैमरामैन वाले का भी बढ़ रहा है, तो हमारा जैसे पेट बढ़ जाता है, तो जो नित्य देखते रहते हैं उनको पता नहीं चलता कि हमारा वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, किंतु जो बहुत दिनों के बाद देखे तो पता चलता है कि मोटा हो गया। ऐसे नित्य जो देखता रहता है उसको वजन कम होने का भी पता नहीं चलता जल्दी, क्योंकि नित्य धीरे धीरे परिवर्तन होता है। एकदम कोई परिवर्तन हो तो निश्चित रूप से नजर आ जाए। तो जो धीरे धीरे परिवर्तन होता है, शरीर में भी नित्य परिवर्तन हो रहा है, वैसे ही महाराज शरीर में नित्य परिवर्तन हो रहा है। कैसे? बोले, यत अग्निर यथार्चिषाम, जैसे अग्नि की लपटें जो जलती स्फुलिंग है, वो नित्य नहीं है, एक जली दूसरी जली, किंतु आवेग इतना होता है पता नहीं चलता। अच्छा, दूसरा उदाहरण देख लो, आप लोग समझ में आ जाएगा। जो दीप जलता है, दीप की लौ, तो जो दीप की लौ अभी निकली थी वो तुरंत समाप्त हो गई, फिर दूसरी निकल रही, तीसरी निकल रही, चौथी निकल रही है। वो लगातार दीप की लौ अलग अलग निकल रही, पुरानी दीप की लौ नहीं है। वो परिवर्तन ऐसा क्रम से हो रहा है जल्दी जल्दी कि पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही शरीर का परिवर्तन हो रहा है, किंतु ध्यान रखिएगा, आत्मा का परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। अब इन्होंने महाराज 7वें गुरु से एक बात शिक्षा ली है। वैसे तो ये जो 7वें गुरु हैं, ऐसा नहीं कि किसी गुरु से एक ही ज्ञान लेना है, पीछे भी अग्नि से, वायु से, पृथ्वी से इन्होंने कई ज्ञान लिए, कई बातें ले ली गई। अब जैसे कई गुरुजन से कई हम देखते हैं कि गुणग्राहिता, वैसे तो हम जिन महापुरुषों से पढ़े, एक ही महापुरुष कई शास्त्र पढ़ा सकते थे। यहाँ एक झा गुरु जी थे निवार्क में, मैं उनके पास कुछ दिन तक पढ़ने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सभी दर्शन का क्या लक्षण है हम बता देते हैं, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, सब का उन्होंने, कौन क्या दर्शन मानता है और किसे प्रतिपादन किया है, सब लिखाया हमें। तो जितने दर्शन नास्तिक आस्तिक दर्शन हैं, उन दर्शन के बारे में उन महापुरुष को सबकी जानकारी थी। अब हमारे महर्षि कई बार प्रतिपादन करते हैं, तो भले भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान के दर्शन का वो मानते हैं और जीते भी उसी को, उनके प्राण है वह दर्शन, भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान का दर्शन उनके प्राण है जीने के। किंतु रामानुजाचार्य जी महाराज क्या कहते हैं, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज क्या कहते हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज क्या कहते हैं, कौन सा दर्शन क्या मानता है, वो अकेले सब बता देते हैं। तो हम कई बार आश्चर्यचकित रहते हैं। हम तो एक दिन सुन रहे थे अमृत महोत्सव का प्रवचन, महाराज जी का स्वास्थ्य उतना बढ़िया नहीं था, किंतु गीता का प्रवचन जब चालू किया महर्षि ने, तो शायद उस समय पूरे भारत के विद्वान थे, महाराज जी ढंग से प्रतिपादन चालू किए, मैं तो अवाक, मुंह खोला का खुला रह गया। ऐसे ढंग से प्रतिपादन किया, सहज सरल भाषा में, किंतु पूर्ण दर्शन। तो कहने का अभिप्राय हमारा यही है, जैसे एक ही महापुरुष से हम कई बातें, कई दर्शन की सुन लेते हैं, ऐसे ही एक गुरु से इन्होंने कई ज्ञान ले लिया है।
तो सूर्य से इन्होंने ज्ञान जो लिया है वो बड़े महत्वपूर्ण ज्ञान है। सज्जन पुरुषों के लिए पहला ज्ञान क्या है? गुणैर गुणानुपादत्ते यथा कालम विमुंचति न ते सुयुंजते योगी गोभिर्गा इव गोपति। योगी को, सज्जन पुरुष को, साधक को अपने इंद्रियों के माध्यम से गुणों का अर्जन करना चाहिए। और उन गुणों का अर्जन करके इंद्रियों के माध्यम से महाराज गुणों का अर्जन करिए। गुणैर गुणानुपादत्ते, उन गुणों को महाराज उन्होंने ले लिया, किंतु यथा कालम विमुंचति, किंतु वो गुण लेकर के केवल चौकीदार नहीं बन गए हैं कि अमुक गुण, हम अमुक विद्या के बहुत बड़े विद्वान हैं, अब वो विद्वान का अभिमान लेके बैठे रक्षा करते रहे, ऐसा नहीं। वो यथा कालम विमुंचति, जैसे योग्य व्यक्ति नजर आया या समय नजर आया, दोनों बातें। समय नजर आया तो उसका जो ग्रहण किया था गुण, उस ग्रहण को त्याग दिया, मोचन कर दिया, छोड़ दिया। तो ये किससे सीखा? बोले नते सुयुंजते योगी गोभिर्गा इव गोपति। जो सूर्य है वो सूर्य क्या करता है? अपनी गोभी किरण ही, अपने किरणों से वो जल को संचित करता है। वो मेघों के रूप में अपने किरणों से नीचे जो जल है उस जल को एकत्रित कर लेता है और किरणों से एकत्रित करके बाद में उसका परित्याग कर देता है। तो जैसे सूर्य पहले किरणों के माध्यम से गोपति जल को एकत्रित कर लेता है और जब काल आता है, समय आता है, उसका परित्याग कर देता है, छोड़ देता है। वैसे ही दोनों बातें हैं। अधिकारी देखकर ठीक है, किंतु मेघ जब बरसते हैं तो कोई अधिकार अनधिकार अधिक कर नहीं बरसते। हमने तो देखा है, महर्षि एक दिन बोल रहे थे, हम तो मेघ के समान बरस रहे हैं, जिसको लेना हो ले। तो मुझे लगा कि मेघ के समान बरसने का अभिप्राय का मेघ का दुराग्रह नहीं होता कि तुम लो ही, या बहुत ज्यादा कि जो हम बोल रहे हैं सब कोई वो बात पकड़ ले। अरे मेघ तो सागर में भी बरसते हैं, ऊसर भूमि में बरसते हैं, खेतों में भी बरसते हैं। जो उपयोग उसका लेना चाहता है ले लेता है, नहीं तो जल निकल जाता है। किंतु संग्रह किया था तो उसका त्याग कर दिया। ये संग्रही जो कई गुणों को लिया तो त्याग दिया। एक तो बात महाराज ये ग्रहण की, और दूसरी बात जो ग्रहण की है ये हम लोगों के काम की है। ये तो योगियों की चर्चा कर रहा था मैं, योगी लोग संसार के उपकार के लिए इस प्रकार का काम करें, संग्रह त्याग का। किंतु जो हम लोगों के काम की चीज है वो दूसरी विद्या में इन्होंने बताया। बुध्यते स्वेच भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमतिभिः आत्मा चावस्थितोर्कवत्। हमारे श्री ठाकुर जी भी बोलते समय, गुरु जी हैं ना, गुरु का गुरुत्व तो भाषा में आ ही जाता है। भाषा की अभिव्यक्ति में गुरु का गुरुत्व कहीं न कहीं लक्षित होता ही है। ऐसे ये जो गुरुदेव हैं इनका ये गुरुत्व यहाँ लक्षित हो रहा है। बोले जो स्थूल मति है, स्थूल मति माने जिनकी बुद्धि बहुत मोटी है। देखो भाई, भगवान जब प्रसन्न होते हैं किसी साधक पर तो वह ददामि बुद्धि योगम तम। और कौन सी बुद्धि? सूक्ष्म बुद्धि, स्थूल बुद्धि नहीं। और यह निश्चित है जिसकी बुद्धि संसार को संवारने में लगी है,
संसार को पाने में लगी है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, स्थूल बुद्धि है। और ये बालक लोग अधिकतर स्थूल बुद्धि वाले होते हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले नहीं होते। तो हमारे श्री दत्तात्रेय भगवान एक बात कह रहे हैं कि मैंने एक बात और सीखी। क्या आप बोले जो स्थूल मति ही न लक्ष्य से, ये बात वो लोग नहीं देख पाते हैं जिनकी मति स्थूल है, मोटी है। जिनकी मति सूक्ष्म है वो बात लोग देख पाएंगे। तो आप कहोगे कि सूक्ष्म बुद्धि की क्या पहचान, स्थूल बुद्धि की क्या पहचान? तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया? ये उदाहरण हम बचपन में पूज्य स्वामी जी महाराज से खूब सुनते रहे। कई उदाहरण तो ऐसे होते हैं कि वेदांतियों के यहाँ वो सुन सुन करके घट मट पट, ये रज्जू, ये सब सुन सुन के तो हम लोग बचपन से ही सुन रहे हैं। रज्जू में सर्प का भ्रम, घट मट पट, ये रोज सुनते थे सुबह शाम। तो ये उदाहरण भी बहुत महाराज सुनते रहे। ये उदाहरण क्या है? जैसे हजारों मिट्टी के घड़े पानी से भर करके रख दिया जाए। अब हजारों मिट्टी के घड़े पानी से भरे हुए रखे हुए हैं, किंतु उन सब में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। जितने घड़े बड़े रखे हैं, छोटा घड़ा बड़ा बड़ा जो भी हो, आकार से टेढ़ा हो, सीधा हो, गोला हो, जैसा भी आकार वाला पात्र हो, सब में प्रतिबिंब सूर्य का पड़ता है। किंतु वह सूर्य का पड़ा हुआ प्रतिबिंब, समझने लायक बात यह है कि प्रतिबिंब भले अलग अलग हो किंतु बिंब एक ही है। ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब, अब जो बालकों से पूछा जाए, ये जो स्थूल बुद्धि वाले लोग हैं, उनको जब पूछा जाए कि ये जितने प्रतिबिंब हैं तो क्या सब एक है कि अनेक है, तो कहेंगे जितने घड़े उतने प्रतिबिंब। अब ये बुद्धि जो है बालकों की बुद्धि है, ये स्थूल बुद्धि है। घड़े अनेक होने के बाद भी सूर्य अनेक नहीं है, सूर्य एक ही है। प्रतिबिंब अलग अलग भले दिख रहे हैं, वैसे शरीर सबके अलग अलग भले दिख रहे हों, किंतु शरीर में जो आत्मा है वह एक ही है। देखो, सूर्य से दो शिक्षा, एक समय पर ग्रहण, समय पर त्याग। और दूसरी शिक्षा यह है कि अनेक रूप में दिखने वाला भी एक ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। भले वह अनेक रूप में है, वह अनेक गणों में प्रतिबिंब है। तो यही नल मारा लक्ष्यते मूढ़मति भी आत्मा चावस्थितो अर्कवत। अर्कवत मान सूर्य के समान, अर्क नाम सूर्य का। अर्कवत, जैसे प्रतिबिंब अलग हो गए किंतु बिंब एक है, वैसे आत्मा के जो प्रतिबिंब पड़ रहे हैं वह भले अलग अलग दिखते हैं किंतु आत्मा एक ही है। अब एक सिद्धांत इन्होंने बहुत दिव्य रखा। ये तो वैसे हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे महर्षि तो कई बार कहते हैं, साधो सावधान, ये दिल की गुंदली कब कहाँ और किसके साथ सिल जाएगी कुछ पता नहीं है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो ये सिद्धांत क्या रखा इन्होंने? नात स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित्। न अति स्नेह और न अति प्रसंग। कहीं ज्यादा स्नेह नहीं करना चाहिए और न कहीं ज्यादा आसक्ति करना चाहिए। प्रसंग नाति, प्रसंग नाम आसक्ति का है। अटैचमेंट किसी के साथ ज्यादा न हो। वा कर्तव्य क्वापि केनचित्, चाहे कोई भी क्यों न हो, किसी के साथ ना अति स्नेह और ना अति आसक्ति।
अगर इससे करोगे तो निश्चित रूप से पतन होगा। और वह पतन कैसे होगा? बोले कुर्वन बिंदेत संतापम कपोत इव दीन धी। अगर आप अति स्नेह करोगे, कहीं भी आसक्ति करोगे कहीं भी, तो कबूतर के समान दीन बुद्धि वाले बन जाओगे, दीन धी वाले बन जाओगे। ऐसे दयनीय बन जाओगे कि महाराज कुछ पूछो नहीं। तो ये कबूतर से शिक्षा ली। अब कबूतर से क्या शिक्षा ली? सूर्य से शिक्षा ली, महाराज ये इकट्ठा करना छोड़ना दोनों काम, और आत्मदर्शन का सब जगह प्रभाव, उसका दर्शन। किंतु इनसे लिया कि कहीं स्नेह नहीं करना चाहिए। अगर स्नेह करोगे तो कबूतर के समान। तो महाराज इन्होंने कबूतर की यहाँ कथा सुनाई है। पूरे 24 गुरुओं में सबसे ज़्यादा श्लोक 2 गुरुओं को दिए हैं हमारे दत्तात्रेय जी महाराज ने। एक तो एक कबूतर को बहुत ज़्यादा दिया है, श्लोक संख्या में समय दिया है, और दूसरे दिया है पिंगला को। इतना ज़्यादा और किसी गुरु के लिए नहीं है। तो मैंने सोचा दुनिया में दुखी तो 2 ही के कारण लोग हैं अधिकतर, स्नेह के कारण, आसक्ति के कारण, या आशा के कारण। व्यक्ति आशा के कारण दुखी है या स्नेह के कारण दुखी, राग के कारण दुखी है। आज दुनिया में जो लोग दुखी हैं, आप लोग तो भगवत कृपा से टीवी नहीं देखते हो, मैं कभी कभी देखता हूँ, समाचार देखता हूँ, ऐसी दयनीय दशा है। तड़प रहे हैं लोग, सर पीट रहे हैं जी। कोई मर गया तो लगता है दुनिया सब नाश हो गई। वो देख करके लगता है कोई रोड पर सर पटक रहा है, कोई गाड़ी से कूद रहा है। ऐसी दयनीय दशा है, केवल राग के कारण ही तो है। तो यदि रागवान करोगे, स्नेहवान ज्वलते निशम, जिसके चित्त में स्नेह होगा वो रात दिन जलेगा। तो वो हमको नहीं जलना है, इसलिए कैसे कबूतर से शिक्षा ली जाए। अगर 2 गुरुओं की भी बात संसारियों के चित्त में उतर जाए तो ये दुखी नहीं होंगे। संसारियों के लिए 2 गुरु बहुत ज़्यादा, वैसे तो सभी गुरु हैं। हम आज विचार कर रहे थे कि बहुत सारे गुरु तो सन्यासियों के लिए, हम लोगों के लिए, कि कैसे कैसे, किंतु गृहस्थों के लिए भी 2 गुरु तो समझने लायक है, पिंगला को भी और ये कबूतर को भी। तो कैसे कबूतर से शिक्षा ली है कि अति स्नेह नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम क्या होता है, आसक्ति का परिणाम क्या होता है, इसकी चर्चा क्रमशः करेंगे। अंत में महर्षि के चरणों में यही प्रार्थना है, इन गुरुजनों के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वह ज्ञान हमारी बुद्धि में ही नहीं, हमारी वाणी में ही नहीं, हमारे जीवन में भी वह उतरे। इसी प्रार्थना के साथ या उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय